हूँ कि ये मेरा ख्याल है इस तरह का जो हमला है ये 12वां-13वां हमला हुआ है जो अनंतनाग में हुआ। बदकिस्मती से बेगुनाह लोगों की हत्याएं की गई जो किसी भी धर्म में जायज़ नहीं है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये नहीं होना चाहिए था, हो गया, और उसके बाद जो दो मुल्क आमने सामने खड़े हो गए हैं और बॉर्डरों के ऊपर तनाव है, इस तनाव की वजह से बहुत परेशानी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, मगर साथ में ये भी है कि क्या किया जा सकता है। ये जब हमला हुआ तो ये बहुत बड़ी लैप्स है। जब पता था कि 1200-1500 आदमी इस जगह पे मौजूद हैं तो यहाँ कोई बंदा ऐसा भी नहीं था जो सिविल कपड़ों में ही तरह देखता। बहरहाल अब चूँकि जो हो गया है, मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आइंदा ऐसे हमले ना हों। सिक्योरिटी फोर्सेस को ही अलर्ट रहना है और साथ में सिविल सोसाइटी को भी अलर्ट रहना है, क्योंकि बचने के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का ही काम नहीं है। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, आजकल जो नौजवान हैं, उनको भी तैयार करना पड़ेगा कि इन तरह के हमलों को रोकने के लिए हर एक आदमी को अपना रोल अदा करना है। पहली बात यह है कि जब भी कोई चीज़ हुई आज तक जब मैंने सुनी तो हमेशा बयान आया कि हम बदला लेंगे, और रोका किसने? पहली बात तो यह है कि भाई सब कुछ आपके हाथ में है। तो मैं एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वीडियो आजकल बड़ी वायरल है जिसमें उन्होंने उस वक़्त कहा कि ये कैसे हो रहा है जब बॉर्डर भी मनमोहन सिंह जी के हाथ में है। वो आजकल बड़ी वीडियो वायरल हुई है, वो किसी ने डाली हुई है। तो मैं भी आपको पूछना चाहता हूँ कि आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछता हूँ कि सब कुछ आपके पास है, फिर कैसे हो रहा है? तो वो चूँकि वक्त वक्त की बात होती है, जब भी कोई वाक़ा होता है तो हर एक आदमी कहता है कि बदला लेंगे, तो रोका तो किसी ने नहीं। तो और ने कहा जंग, आप जब जंग की हम बात करते हैं तो हम याद करना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की जंग कितने लंबे अरसे से चल रही है। इज़राइल और मकबूजा क्या नाम है जो ये है आपका गाज़ा, वहाँ क्या हो रहा है? तो मैं कहता हूँ कि अगर वही सोल्यूशन है तो वो मालिक हैं, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल अखिलेश यादव जी ने क्या कहा मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस तरह का वाक़ा हो जाए तो हर एक आदमी को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी है। पूरे मुल्क को ये सोचना है कि इस तरह के वाक़ात ना हों, चाहे वो किसी भी जगह हों। जो मरने वाला है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो इंसान है। ये इंसानियत का कत्ल है, इसमें हर एक आदमी को ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। बाकी रहा पॉलिटिक्स किस हिसाब से बिहार वाले देखेंगे, यूपी वाले देखेंगे, मैं उसमें हम तो 35 साल से जूझ रहे हैं।